अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। क्या लिखा हुआ है? ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब 2, 3, 4, 5, 6 या 10 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? सुक्रोज हो गया, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर आपसे शॉर्ट में पूछ ली जाए तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास ग्लूकोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं? दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। आपने ये याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स, तो जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता जाएगा। तो ओलिगो जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स थे वो टेस्ट में स्वीट थे, जैसे कि हम शुगर खा लेते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज खाते हैं तो वो मीठा होता है टेस्ट में। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं, कम मीठे होते हैं टेस्ट में, एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में भी कम हल होते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब उनको पानी में डाला जाता है तो पानी की मौजूदगी में उनकी ब्रेकडाउन होती है और 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोलिसिस होने पर उसमें से कितने मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे? 2। अगर कोई भी ओलिगोसैकेराइड्स 10 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन पर कितने मोनोसैकेराइड्स बनेंगे? 10 मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है? द वंस यील्डिंग 2 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब क्या होता है? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो वो मोनो डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। और वो जो कि 3 से मिलकर बनते हैं या हाइड्रोलिसिस पर उनमें से 3 मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसी तरह से वो ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस पर 4 मोनोसैकेराइड्स थे उनको हम क्या कहते हैं? टेट्रासैकेराइड्स। और जो 5 मोनोसैकेराइड्स थे उनको हम क्या कहेंगे? पेंटासैकेराइड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कि 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है और उसका स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ करना है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बच्चे 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम ज़रा आगे चल के डिटेल में इस लिंकेज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या आ जाएगी? एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माल्टोज 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड इज सुक्रोज। इनमें से सबसे जो हमारे पास फेमिलियर या कॉमन है वो है सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं। मतलब कि ये गन्ने में पाया जाता है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स ग्लूकोज और एंड फ्रुक्टोज। और हाइड्रोलिसिस पर इसमें से क्या क्या बनते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर, जिनमें जो कि दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C12H22O11। ठीक है, तो इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखेंगे ताकि हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर देखो तो बच्चे ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास किसका आ जाता है, ग्लूकोज का, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका आ जाता है, हमारे पास फ्रुक्टोज का आ जाता है। जब ये दोनों आप देख सकते हो, कार्बन नंबर 1 पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब एक का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का हाइड्रोजन दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। पीछे आप देख सकते हो क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। तो आप यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखो तो इस ऑक्सीजन के ज़रिए से यहाँ पर लिंकेज हुई है, तो यहाँ पर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर कार्बन। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में होता है और जो दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक 6 कॉर्नर्ड रिंग होता है। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पर एक 6 कॉर्नर रिंग बना लेना है, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग हो गया, जिसमें हमें पता है कि कार्बन नंबर पहले पॉइंट पर, पहले कॉर्नर पर आपने ऑक्सीजन लगाना होता है, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पर आपने क्या लगाना है, कार्बन लगाना है। समझ आ गई इस चीज़ की। इस तरह से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कार्बन लगाएंगे। ये हो गया कार्बन नंबर 5। अगर आप काउंट करो तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 3 4 और कार्बन नंबर 5, और यहाँ फिर हमने देखा था कि रिंग से बाहर क्या लगता है, कार्बन नंबर 6 लगता है, ठीक है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बाकी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ कार्बन नंबर 1 के ऊपर हम लगाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसी को हमने आगे इस्तेमाल करना है। तो ये ऊपर वाली साइड पर हाइड्रोजन और नीचे वाली साइड पर हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया है। प्लस हमने यहाँ पर क्या लगाना है, हमने यहाँ पर फ्रुक्टोज बनाना है। फ्रुक्टोज भी बच्चे एक 6 कार्बन शुगर है, लेकिन फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, मतलब कि इसमें कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। याद रखिएगा बच्चे, जब भी हम कीटो शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कीटो शुगर के स्ट्रक्चर में जितने कार्बन होंगे हम उससे एक कम कॉर्नर बनाएंगे। जैसे कि फ्रुक्टोज में टोटल हमारे पास हैं 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो हम इससे एक कम कॉर्नर बनाएंगे, हम टोटल 5 कॉर्नर्स वाला एक रिंग यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कितने कॉर्नर्स वाला रिंग बना दिया है, 5 कॉर्नर्स वाला रिंग बना दिया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये पहले कॉर्नर पर तो ऑक्सीजन लग जाना है, इसमें पहला और आखिरी कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। यहाँ पर ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा और यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 2 होगा, यहाँ कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये कार्बन नंबर 5 के साथ ग्रुप से बाहर क्या लगा हुआ होगा, कार्बन नंबर 6 अटैच होगा यहाँ पर। समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा, अब जब यहाँ पर हो गया तो कार्बन नंबर 2 जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये नीचे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। अब होगा क्या, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हमारे पास हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। पीछे अब हमारे पास क्या बचता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया है, हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ अपना वही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1, जहाँ पर लिंकेज हो रही है। और साथ ही मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ किसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है